17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत के घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़ी बड़ी मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों को स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ बैठते उठते हैं, परंतु ये इतने बड़े थे, उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परमर्षि की है, इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा, तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं, वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है, वे ही अपनों के अथवा दूसरों के सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। ये जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रभाव है। इसमें क्या शाप, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है।
तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं आपसे मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध दो के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी, भगवान के निःस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद प्राप्त होते हैं। स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है। वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपनों को उनसे अलग ईश्वर हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। सभी प्राणियों के आत्मा है, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय, यह परम भगवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समरदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए उन्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समरदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती जी की चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां उनका नाम वृत्तासुर हुआ और भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है।